राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है दरिंदगी। यह कहानी यूपी के एक छोटे से गांव की है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन सोच की ज़मीन बंजर थी। लड़कियों को अक्सर यहाँ परिवार का बोझ समझा जाता था। ऐसे ही रूढ़िवादी सोच वाले माहौल में करुणा नाम की लड़की रहती थी। उसका पिता एक गरीब किसान था। करुणा के पिता आलोक जी एक छोटे किसान थे। उनकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का पेट भरना भी मुश्किल था। माँ सुनीता दूसरों के कपड़े बर्तन मांज कर घर की मदद करती थी। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। करुणा बचपन से ही इंजीनियर बनना चाहती थी। उसने बचपन में देखा था कैसे उसका भाई पानी की कमी के कारण मर गया था। यह घटना उसके दिल और दिमाग पर छप चुकी थी। वह अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। करुणा शुरू से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। स्कूल के शिक्षक उसकी मेहनत और लगन की तारीफ किया करते थे। हर साल वह अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन यह सफलता उसे आसानी से नहीं मिली थी। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को समय की बर्बादी माना जाता था। पड़ोस की महिलाएं अक्सर उसकी माँ से कहती, अरे सुनीता, इतना पढ़ा लिखा कर क्या करेगी? आखिर इसे चूल्हा चौका ही तो संभालना है। पैसे और समय दोनों बर्बाद कर रही हो। लेकिन सुनीता ने इन बातों को कभी दिल से नहीं लगाया। वह हमेशा अपनी बेटी का हौसला बढ़ाती। उन्होंने अपने सारे गहने बेचकर करुणा की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाए। करुणा अब 12वीं क्लास में आ गई थी। अच्छे नंबर लाने के लिए उसका ट्यूशन जाना जरूरी था। गांव के स्कूलों में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तैयारी के लिए उसे शहर जाना पड़ता। हर दिन करुणा 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर शहर जाती। सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी भी मौसम में वह कभी नहीं रुकी। लोग उसे देखकर कहते, इतनी मेहनत कर रही है, लेकिन लड़की होकर इंजीनियर बनने के सपने देख रही है, ये सपना टूट जाएगा। पर करुणा ने इन बातों को अनसुना कर दिया। एक दिन ट्यूशन से लौटते वक्त करुणा को देर हो गई। अंधेरा हो चुका था। गांव के रास्ते सुनसान थे। वह अपनी साइकिल तेजी से चला रही थी। तभी अचानक पीछे एक कार उसके आगे आकर रुकी। कार में गांव के दो युवक थे। वे वही लोग थे जो अक्सर करुणा को देखकर भद्दे कमेंट करते थे। उन्होंने साइकिल रोककर करुणा को घेर लिया। अरे, कहाँ भाग रही है? इतना पढ़ाई करती है, थोड़ा समय हमारे साथ भी बिताओ। करुणा ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन वे उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में खींचकर ले गए। वह चिल्लाती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को नहीं आया। उस रात उन दरिंदों ने उसकी मासूमियत को रौंद दिया। जब उनकी हवस पूरी हुई तो उन्होंने उसे अधमरा हालत में खेतों में फेंक दिया। अगली सुबह गांव के एक किसान ने करुणा को देखा। वह तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां डॉक्टरों ने उसकी हालत देखी और तुरंत इलाज शुरू किया। करुणा की मां को जब यह खबर मिली तो वह टूट गई, लेकिन उसने अपने बेटी का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह तुम्हारी गलती नहीं है। यह इन दरिंदों की मानसिकता की गंदगी है। सुनीता ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाने का फैसला किया। यह आसान नहीं था। गांव के लोग उन्हें रोकने लगे। शिकायत करने से क्या होगा? लड़के की इज्जत तो चली गई। अब पुलिस के चक्कर में मत पड़ो। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, मेरी बेटी की इज्जत इन दोनों के अपराध से कम नहीं हुई। गुनाह इन्होंने किया है तो सज़ा भी इन्हें ही मिलेगी। शिकायत दर्ज कराने के बाद उन लोगों को गांव वालों का विरोध झेलना पड़ा। लड़की को बाहर भेजा ही क्यों?
पढ़ाई का इतना शौक था, अब भुगतो। लेकिन करुणा और उसकी माँ सुनीता ने सबको अनसुना कर दिया। महिला संगठनों ने उनका साथ दिया। उनका केस मजबूत बन गया। धीरे धीरे मीडिया में बात फैल गई। लोग अब करुणा के समर्थन में खड़े होने लगे। इस घटना ने करुणा को पूरी तरह तोड़ दिया था। वह कई दिनों तक कमरे में बंद रही। उसकी किताबें धूल से भर गई थी। एक दिन सुनीता जी ने उसे समझाया, बेटी, अपने सपने मरने मत दो। अगर तुम हार मानोगी तो वे जीत जाएंगे। यह सुनकर करुणा ने खुद से वादा किया कि वह नहीं हारेगी। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की। उसने पहले से भी ज़्यादा मेहनत की। कई महीने की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद दोनों दोषियों को उम्र कैद की सज़ा हुई। यह न केवल करुणा की जीत थी, बल्कि उन सब महिलाओं की जीत थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं। करुणा ने 12वीं में टॉप किया और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। कुछ सालों बाद वह इंजीनियर बन गई। वही लोग जो उसे कभी ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हमारी बेटी ने हमारे गांव का नाम रोशन किया है। करुणा की कहानी उन सभी लड़कियों के लिए प्रेरणा है जो संघर्षों और रूढ़िवादी सोच का सामना करती है। यह कहानी दिखाती है, अगर समाज का हर व्यक्ति बेटियों का साथ दे तो वे हर बाधा पार कर सकती हैं। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।